सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 8.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल तरीके से अपनी बात कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x minus 2y plus 3z to power n is 128, then find the greatest coefficient in the expansion of 1 plus x to power n। गड़बड़ है, समझो जरा ध्यान से। एक गिवन है आपका, ये गिवन है आपका x माइनस 2y प्लस 3z, x माइनस 2y प्लस 3z टू पावर n। इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट का सम निकालो। कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि एक टर्म a0 आएगा प्लस a1 के साथ हो सकता है x y z आ जाए, कुछ भी पावर हो सकती है। a2 के साथ x y z के कुछ आ सकती हैं पावरें, और 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो आपको a0 a1 a2 इनका सम निकालना है। तो हमने कहा था कि जब भी आपको ऐसा हो तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें वेरिएबल की वैल्यू 1 लिख दो। तो फॉर सम ऑफ कोफिशिएंट्स, फॉर सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं, कोफिशिएंट्स क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 की पावर n। और ये कोफिशिएंट ये कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोफिशिएंट का सम 128 आ रहा है। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 2 की पावर n बराबर 128, यानी 2 की पावर n बराबर 128, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64 128 7, यानी n की वैल्यू 7 आ गई। तो पहले पार्ट में तो n का मान क्या आ गया, 7 आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालो। देखो जब मैं 1 प्लस एक्स की पावर n करूंगा और n यहाँ हो जाएगा 7, तो यह आएगा 7c0 प्लस 7c1x प्लस 7c2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7x पावर 7 आएगा। तो 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7 में एक सबसे बड़ा कोफिशिएंट होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक, तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा, हमने बताया था कि एनसीआर मतलब आर का मान 0 से लेकर के n तक रखोगे, nc0, nc1, nc2। इसमें एक कोफिशिएंट ग्रेटेस्ट होता है, ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। तो बताया गया था कि अगर n ऑड है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है nc शायद r-1/2, n-1/2, n-1/2 या nc n+1/2। ठीक, ये बताया गया है आपको, इसका टॉपिक भी आपको हमने प्रूव कराया है। और अगर n इवन है तो ये आपका था nc n/2। अगर n इवन है तो ग्रेटेस्ट था nc n/2, r का मान n/2 होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हियर n है 7 जो ऑड होगा, तो जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आपका आएगा, सबसे बड़ा कोफिशिएंट आएगा, वो क्या आएगा, सो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएगा, 7c 7-1/2 या 7c 7+1/2, यानी कि 7c 3 या 7c4, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी। वैसे भी 7c3 और 7c4 सेम चीज़ होती है। ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ये हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये टॉपिक प्रूव कराया है, समझाया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। समझ में बात नहीं आई? नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।